एक्शन। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस क्या बात कर रही है, हरियाणा में जो दूसरे विपक्षी दल है वो क्या बात कर रहे हैं, एक तो लूट की, दूसरा झूठ की और फिर फूट की। लेकिन नेता आपका छोड़ के चला गया। अब सुन लीजिए, 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया। आप बताइए, देखिए आप बोल रहे कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को ले गई उठाकर। हाँ देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति आप बोल रहे हैं ये, सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं ये, सुनिए सुनिए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके अब अमीर जी जवाब भी देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। तो अब जवाब दूं? आपने ये बात बोली, अशोक जवाब चौहान दूं? किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं, फंस गए आज आप शहजाद भाई। अब मैं जवाब देता हूं। आपने तो कहा कि 12 बजे तक अशोक तंवर जी हमारे साथ थे और कल 12:30 तक थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। पर आज की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। कुमारी शैलजा का अभी ताजा बयान आया है कि मैं हुड्डा जी के नेतृत्व को नहीं मानती। अब कल वोटिंग होने वाली है और हुड्डा जी के नेतृत्व, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की 5 साल सरकार चली, सचिन पायलट ने एक दिन नहीं माना। सिद्धरमैया की सरकार चल रही है, एक दिन डीकेएस नहीं मानते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, वहां पर दूसरे लोग नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक नहीं रख पाती है, प्रदेश को एक क्या रख पाएगी। और दूसरी आपने बोला लंबा हुआ अनुराग गुदरिया, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बाकी लोग 10 सेकंड, कोई 10 सेकंड नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ना अनुराग गुदरिया आपकी बारी है। अनुराग गुदरिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? देखिए, कमाल की ये बात ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट? नहीं, वो जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते, तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है, नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना, जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है, क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो कुछ आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं। सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था, ठीक है, सब चले गए चले गए सब। तो हमके जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, तो सत्ता की लालच में ले लिया। अब हम अकेले हैं, तो ये अकेले ही बचेंगे, क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना, और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती, और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है।